क्या तुम्हें पता है अगर थॉर और हल्क दोनों अपनी पीक लेवल पावर के साथ लड़े तो कौन जीतेगा? वेल, तुम में से कई लोग बोलेंगे भाई क्या बोल रहे हो, ऑब्वियसली थॉर ही जीतेगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेट मी टेल यू। तो अगर हम थॉर की बात करें तो थॉर सिर्फ एक सुपर हीरो ही नहीं बल्कि वो एक गॉड भी है, और उसकी रॉ स्ट्रेंथ का सबसे इंसेन एग्जांपल तब देखने को मिलता है जब थॉर ने मल्टीवर्स ट्री में एनिमी के द्वारा लगाया हुआ वर्ल्ड इंजन को पुश किया था। जिसको नहीं पता कि वर्ल्ड इंजन क्या है, उसको मैं बता दूं कि ये कोई नॉर्मल मशीन नहीं है। ये उस मल्टीवर्स ट्री को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है और एक एक करके सारी टाइमलाइंस को सुखा कर तोड़ देता है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में समझो तो थॉर ने एक ऐसी चीज को पुश किया जिसका वेट लिटरली इनफाइनाइट था। यानी थॉर जब उस वर्ल्ड इंजन को धकेल रहा था तब वो लिटरली पूरे मल्टीवर्स के अस्तित्व को पीछे धकेल रहा था। इससे तुम उसके फिजिकल स्ट्रेंथ का अंदाजा लगा सकते हो, और यही थॉर को इतना डेंजरस बनाता है। लेकिन उसकी ताकत सिर्फ मसल्स तक सीमित नहीं है, उसके पास स्टॉर्म्स का कंट्रोल है, ऐसी लाइटनिंग जिससे प्लैनेट्स तक टूट सकते हैं। और फिर आता है उसका सबसे बड़ा पावर, ओडिन फोर्स, एक ऐसी डिवाइन एनर्जी जो थॉर को सिर्फ स्ट्रॉन्ग ही नहीं बनाता बल्कि कॉस्मिक लेवल मॉन्स्टर देता है। इसी पावर के साथ उसने गैलेक्टस तक को हिलाकर रख दिया था और उसे अपना नौकर तक बनने पर मजबूर कर दिया था। अब अगर हल्क की बात करें तो हल्क का कॉन्सेप्ट जितना सिंपल है उतना ही टेरिफाइंग भी। हल्क का एक ही रूल है, जितना गुस्सा उतनी ही बेशुमार ताकत। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, उसकी स्ट्रेंथ की थियोरेटिकली कोई लिमिट ही नहीं है। एक बार उसके पंचेस के इम्पैक्ट से पूरा मल्टीवर्स तक हिल गया था, और 2007 में आई वर्ल्ड वॉर हल्क की कॉमिक स्टोरी लाइन की क्लाइमैक्स में तो वो इतना पावरफुल हो गया था कि उसके सिर्फ कदम रखने से कॉन्टिनेंट्स तक हिलने लगे थे, लिटरली कॉन्टिनेंट्स। और एक बार तो हल्क ने पूरे एक यूनिवर्स को अपने पंच से तबाह कर दिया था। हल्क की कई और इंटरेस्टिंग एबिलिटीज हैं, जैसे कि वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है, और उससे भी ज्यादा डेंजरस उसका हीलिंग फैक्टर है। लिटरली वो खुद को रीजनरेट कर सकता है। मतलब जितनी ज्यादा फाइट लंबी चलेगी उतना ही हल्क के लिए फाइट आसान होता जाएगा। तो गाइस फिर से बोलना चाहूंगा, अगर दोनों अपनी पीक लेवल पावर पर लड़े तो जीतेगा कौन? तो देखो, अगर रॉ स्ट्रेंथ की बात करें तो ऑनेस्टली दोनों ही ऑलमोस्ट बराबर होंगे, बट अगर थोड़ा सा जीतने का चांसेस अगर किसी में होगा तो वो शायद हल्क होगा, क्योंकि मैंने पहले भी बोला है कि जितनी ज्यादा फाइट लंबी चलेगी उतना ही हल्क के लिए फायदा होगा। इसीलिए उसके इम्पॉसिबल स्ट्रेंथ फीट्स थोड़े ज्यादा कंसिस्टेंट दिखाई देते हैं। लेकिन तुम कहोगे कि भाई थॉर के पास तो रेंज एडवांटेज है, वो दूर से ही हल्क के ऊपर लाइटनिंग बरसा सकता है, पूरे बैटलफील्ड को स्टॉर्म में बदल सकता है। बट थॉर ऐसा करेगा ही नहीं, वो वॉरियर है, सामने खड़े होकर लड़ना उसकी पहचान है। और यही वो पॉइंट होगा जहाँ फाइट पावर से हटकर ड्यूरेबिलिटी पर आ जाएगी, क्योंकि जब बात सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और एंडलेस फाइटिंग की हो तो हल्क को रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। वेल, मैंने इन दोनों को कॉमिक्स के अकॉर्डिंग एक ऑनेस्ट कंपैरिजन किया है। खैर, तुम्हारा क्या राय है इन दोनों के पावर्स को लेकर? तुम्हारे अकॉर्डिंग कौन सबसे ज्यादा पावरफुल है? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना।